Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about blood and blood में हम लोग का टॉपिक है बच्चों बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर होता क्या है तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लड प्रेशर का खोज सबसे पहले बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टीफन हेल्स। क्या नाम था? एस हेल्स का मतलब होता है स्टीफन हेल्स। इन्होंने सबसे पहले ब्लड प्रेशर के बारे में खोज किया था और इन्होंने बताया था ब्लड प्रेशर के बारे में किसके अंदर, तो एक हॉर्स के अंदर, घोड़े के अंदर इन्होंने बीपी को सबसे पहले नापा था और बीपी यानी ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था। सबसे पहले इन्होंने किस में, घोड़े के अंदर ये बीपी को नापे थे और एक यंत्र के द्वारा नापा जाता है, एक मशीन के द्वारा नापा जाता है। उस मशीन का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर मशीन। ठीक है, याद रखिएगा स्फिग्नोमैनोमीटर एक मशीन होता है, उसी मशीन से बीपी को नापा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बीपी होता क्या है। बीपी का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हाथ है, ठीक है, इस हाथ में जो आर्टरी है यानी कि धमनी है, उस धमनी में जिस रफ्तार से खून बहता है तो उस रफ्तार से बहने के बाद से क्या होगा, उसके ऊपर दबाव पड़ता है, दाब पड़ता है, यानी कि एक प्रेशर पड़ता है। ठीक है ना, उसी लगने वाले प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एक हमारा मान लीजिए ये नस है, ठीक है, इस नस के अंदर बच्चों ब्लड बहुत तेजी के साथ फ्लो होता है। ठीक है, बहुत तेजी के साथ फ्लो होता है, बहुत तेजी के साथ बहता है। तो बहने पे बच्चों जो इनके ऊपर एक दाब लगता है, जो दाब ये लग रहा है यानी कि जो प्रेशर लग रहा है, इसी प्रेशर को ब्लड के द्वारा प्रेशर लग रहा है कहां पे, आर्टरी में, धमनी में। ठीक है, तो ब्लड के द्वारा ये प्रेशर लग रहा है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लड प्रेशर। आ गया समझ में ब्लड प्रेशर क्या होता है। और ब्लड प्रेशर का खोज सबसे पहले स्टीफन हेल्स एक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने किया था। अब आइए समझते हैं नॉर्मल एक इंसान के अंदर ब्लड प्रेशर का कितना मान होता है, कितना होता है, डायस्टोल होता है क्या होगा और सिस्टोल कितना होगा, यानी कि कितना तेजी के साथ ऊपर की तरफ प्रेशर लगेगा और कितने तेजी के साथ इसके नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो इसका कौन कौन सा प्रेशर होता है, क्या क्या होता है, आइए इसके बारे में डिटेल से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे नॉर्मल बीपी क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल बीपी, नॉर्मल बीपी यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है मनुष्य के अंदर वो होता है 120/80। अगर 120/80 mmHg है, मिलीमीटर मरकरी इसको कहा जाता है। ठीक है, मिलीमीटर मरकरी। तो बच्चों अगर इतना है तो ध्यान से समझिएगा, अगर बीपी इतना है किसी मनुष्य का तब उसको माना जाएगा कि वो नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मली में 120/80 mmHg जो होता है ये नॉर्मल बीपी होता है, यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है या लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो समझिए ध्यान से। यहां पे अगर बात किया जाए बच्चों हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर का अगर बात किया जाएगा तो हो सकता है ये 120 से कितना हो जाए, 130, 130 हो सकता है, और 80 से हो सकता है बच्चों ये 90 mmHg। समझ में आ गया, इसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी जो है इंक्रीज हो जाता है, 120 से ऊपर चला जाता है 130, और ये 80 से ऊपर चला जाता है यानी कि 90। ठीक है, 130/90 ये होता है हाई ब्लड प्रेशर, इसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और होता है, अगर मान लीजिए किसी इंसान का लो ब्लड प्रेशर है, लो बीपी है, तब बच्चों उसका क्या वैल्यू होगा। तो देखिए 120/80 जो था mmHg ये तो नॉर्मल था, लेकिन बच्चों अगर 110 बटा अगर यहां पे मान के चलिए 70 हो जाए
Hg। तो इसे कहते हैं बच्चों लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी। ध्यान समझिएगा, हाई ब्लड प्रेशर क्या है? अगर 130/90 हो जाए और किसी कारण हो सकता है लो ब्लड प्रेशर हो जाए, यानी कि 110/70, तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहेंगे। अब बच्चों इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उस समय उसको बहुत ही ज्यादा टेंशन होने लगता है, हर बात में गुस्सा आता है, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के दौरान होता है। इस समय डॉक्टर सलाह ये देता है कि आप नमक का सेवन न कीजिए या बहुत ही लो मीडियम में कीजिए, यानी नमक का सेवन जो है आप बहुत ही कम कीजिए या न कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए। कम कर देंगे फिर ये घटते घटते 120 से 80, 120/80 mmHg पर चला जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा आपका बीपी। और इसको नापने के लिए एक मशीन का यूज होता है जिसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर, याद रखिएगा इस बात को। और बच्चों हो सकता है अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो ब्लड प्रेशर लो होने के बाद से क्या होता है बच्चों, कुछ करने का मन नहीं करता है, पूरी तरह से बॉडी लेजी हो जाता है, यानी कि सुस्त हो जाता है। ठीक है, सुस्त होने के बाद से किसी भी काम को करने का मन नहीं करेगा। इसमें डॉक्टर सलाह ये देता है कि आप थोड़ा ज़्यादा नमक खाइए। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नमक खाने लगते हैं, इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि नॉर्मल होने के बाद से वो फिर हाई में चला जाता है। फिर डॉक्टर यही सलाह देता है कि आप कम खाइए। इसलिए बच्चों क्या किया जाता है, नॉर्मली नमक को खाया जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो मेंटेन बना रहे। इस बात को याद रखिएगा सभी लोग। जो इसमें बीपी होता है बच्चों, यानी नॉर्मल जो बीपी था, बीपी, ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल बीपी था, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर था बच्चों, ये 120/80 mmHg का था। ठीक है, अब बच्चों जो 120 आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 120 है बच्चों, इसको कहा जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। ये एक तरह का सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और जो बच्चों आप 80 देख रहे हैं, ये एक तरह का डायस्टोलिक प्रेशर होता है। यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, 80। इसके साथ साथ बच्चों mmHg जरूर लिख लीजिएगा, mmHg, ठीक है, और 120 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर मरकरी। ये जो होता है 120 बच्चों, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और जो 80 आप देख रहे हैं ये एक तरह का डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इनको आप नाप कहाँ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, तो याद रखिएगा आपके कलाई में इस वाले पार्ट पे, इस पे हम लोग ऐसे हाथ रख के महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर लग रहा है, इसको कहते हैं पल्स। और बच्चों अगर यहाँ से नहीं तो गले के इस पार्ट पे या इस पार्ट पे, यहाँ से आप इसको ऐसे टच करेंगे, दबाएंगे इसको, तो आपको पता चलेगा कि इस पे एक प्रेशर पड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये सब पल्स है। इसी पल्स के द्वारा हम लोग दिल की धड़कन का पता लगा सकते हैं कि आपका दिल का धड़कन जो है धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बीपी क्या होता है। बीपी बच्चों नॉर्मल इंसान के अंदर, यानी नॉर्मली 120/80 होता है, 120/80, इसे नॉर्मल बीपी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, अधिक तनाव के वजह से हमारे जो आर्टरी है उस पर बहुत तेजी के साथ प्रेशर लगने लगता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसमें क्या होता है, 130 जो होता है, जैसे कि सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है 130 से भी ज़्यादा हो जाएगा, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है बच्चों, वह क्या होता है, वो 80 से भी एबव हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा mmHg में। ठीक है, जिसके वजह से जो लोग होते हैं उनका बीपी जो होता है हाई हो जाता है। इस अवस्था में कहा जाता है कि आप नमक का सेवन न कीजिए या बहुत कम कीजिए। अब बच्चों फिर क्या होता है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन के वजह से, बहुत काम हो जाने की वजह से जो बीपी होता है बच्चों वो लो हो जाता है। जब लो हो जाता है तो कितना होगा, तो बच्चों लो होने के बाद से जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 110 से भी नीचे आ जाता है। ठीक है,
और जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 110 से नीचे आ जाता है, 105 हो सकता है, 100 हो सकता है। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है बच्चों, ये 80 था, 80 तो नॉर्मल हो गया, लेकिन नीचे चला आता है, यानी कि 70 हो सकता है, उससे भी नीचे आ जा सकता है, यानी कि वो 60 हो सकता है, इतना कम हो जाता है। ठीक है, तो कम हो गया, उस समय जो हम होते हैं, ये सभी के सभी इंसान लेजी फील करते हैं, यानी कि सुस्त महसूस करते हैं अपने आप को, किसी भी काम को करने का मन बिल्कुल नहीं करता है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, इसको नापने के लिए, आखिर ये तो मान लीजिए सिस्टोलिक प्रेशर हो गया 120, और 80 जो अभी आप देखें ये डायस्टोलिक प्रेशर है। इसको नापने के लिए बच्चों एक मशीन की जरूरत पड़ती है। उस मशीन का नाम है बच्चों, जरूर इसको याद रखिएगा, स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर ये एक मशीन होती है। इसी मशीन के द्वारा बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को नापा जाता है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको जो बीपी वाला पोर्शन है ये समझ में आ गया होगा। आज बच्चों आप लोगों का कंप्लीटली पूरी तरह से ब्लड का जो पोर्शन है वो मैंने खत्म कर दिया है। अब जो बचा है बच्चों, हार्ट का पोर्शन बचा है, यानी कि दिल का जो पोर्शन है वो बचा हुआ है। अब उसको मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो से बताऊंगा और आप अच्छे से उसको समझिए। बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा नॉलेज गेन होगा, क्योंकि आपको मैं डिटेल से एक एक चीज़ के बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।